कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के प्रभाव व उपाय। पंचम भाव का अर्थ। पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, सृजनशीलता, प्रेम, भविष्य दृष्टि और भाग्य से संबंधित होता है। यह पूर्व पुण्य का भाव माना जाता है, अर्थात व्यक्ति के पिछले जन्मों के कर्मों के फल इस भाव में दिखाई देते हैं। पंचम भाव में सूर्य के प्रभाव। अगर सूर्य सकारात्मक है तब जातक अत्यंत बुद्धिमान, आत्मविश्वासी और तेजस्वी होता है। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, विशेषकर राजनीति, प्रशासनिक या सरकारी क्षेत्र में। संतानें तेजस्वी, योग्य और प्रसिद्ध होती हैं। जातक को रचनात्मक कार्यों में कला, लेखन, शिक्षा या नेतृत्व से सम्मान मिलता है। व्यक्ति का समाज में प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। अगर यही सूर्य नकारात्मक हो, अर्थात सूर्य पीड़ित हो या नीच स्थिति में हो, तो संतान सुख में बाधाएं या संतान से मतभेद संभव हैं। अहंकार या जिद या आत्म प्रशंसा की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। प्रेम संबंधों में असफलता या विवाद संभव है। शिक्षा में रुकावटें, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा में बहुत रुकावटें आती हैं। पेट, हृदय या आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं व्यक्ति को रह सकती हैं। पंचम भाव में सूर्य के उपाय निम्न हैं। सूर्य को अर्घ्य दें। प्रतिदिन प्रातः सूर्य को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें। साथ में सूर्य के मंत्रों का जप करना लाभदायक रहेगा। गायत्री मंत्र का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। तांबे का प्रयोग बढ़ाएं। तांबे का कड़ा, तांबे का बर्तन का उपयोग लाएं तो उचित रहेगा। दान करें। रविवार को गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, तांबा या लाल फूल किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दान करें तो उचित रहेगा। नम्रता का अभ्यास करें। अहंकार और आत्मगौरव की भावना को नियंत्रित रखें। यही सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करने का सबसे प्रभावी उपाय है। मंदिर में सेवा करें। रविवार को किसी शिव या सूर्य के मंदिर में दीपक जलाएं तो उचित रहेगा। अगर कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा के प्रभाव व उपायों की बात की जाए तो पंचम भाव का अर्थ होता है बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम, सृजनशीलता, भाग्य और मानसिक स्थिरता से संबंधित रहता है। यह पूर्व जन्म के पुण्य और व्यक्ति की कल्पनाशीलता व निर्णय क्षमता को दर्शाता है। पंचम भाव में यदि चंद्रमा विराजमान है, बलवान है, शुद्ध है या शुभ दृष्टि से युक्त है, तब जातक बुद्धिमान, संवेदनशील, कल्पनाशील और कलात्मक स्वभाव वाला होगा। शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, विशेषकर साहित्य, कला, संगीत, लेखन या मनोविज्ञान में। संतान सौम्य, सुशील और माता से प्रेम करने वाली होगी। जातक को प्रेम संबंधों में सच्चा व भावनात्मक साथी मिलेगा। मानसिक रूप से स्थिरता और शांति बनी रहती है। जीवन में लोकप्रियता और लोगों से सहयोग प्राप्त होता है। यदि चंद्र अशुभ या पीड़ित है, अर्थात राहु, शनि, केतु या पाप दृष्टियों से ग्रस्त है, तो मानसिक अस्थिरता, चिंता और निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है। प्रेम संबंधों में असफलता या भावनात्मक कष्ट मिल सकते हैं। शिक्षा में रुकावटें या ध्यान की कमी हो सकती है। संतान सुख में विलंब या चिंता हो सकती है। व्यक्ति कल्पना में जीता है परंतु व्यवहारिकता की कमी दिखाई देती है। भावनात्मक कमजोरी के कारण दूसरों से आसानी से प्रभावित हो सकता है। पंचम भाव में चंद्रमा के उपाय यदि देखे जाएं, चंद्र मंत्र का जप करें। चंद्रमा के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करें तो उचित रहेगा। चंद्रमा को अर्घ्य दें। सोमवार की रात को शुद्ध जल में सफेद चंदन और सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। सफेद वस्त्र और आहार अपनाएं। सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करें और दूध, चावल, दही, मिश्री आदि का सेवन करें। दान करें। सोमवार को सफेद वस्त्र, चावल, चांदी या दूध किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें तो उचित रहेगा। माता का सम्मान करें। माँ का आशीर्वाद लेना और उनका आदर करना चंद्रमा को विशेष बलवान बनाता है। मोती धारण करें। यदि चंद्रमा शुभ फल देने वाला हो तब छोटी उंगली में सोमवार के दिन मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद। ध्यान और जल तत्व से जुड़े कार्य। झील, नदी या समुद्र के पास ध्यान करना चंद्रमा को शांति और मजबूती दोनों देता है। संक्षेप में यदि फल देखे जाएं तो शुभ चंद्रमा पंचम भाव में विद्या, सृजनशीलता, प्रेम और संतान सुख देता है। अशुभ चंद्रमा भावनात्मक उतार चढ़ाव, चिंता और अस्थिरता ला सकता है। नियमित मंत्र, दान, जप, ध्यान और माता की सेवा से इसके दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अगर कुंडली के पंचम भाव में मंगल विराजमान है तब इसकी स्थिति, प्रभाव व उपाय निम्न हैं। पंचम भाव का अर्थ क्या है? पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम, सृजनशीलता, भाग्य और पूर्व जन्म के पुण्यों का द्योतक है। यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता, निर्णय शक्ति और रचनात्मक सोच को भी दर्शाता है। पंचम भाव में मंगल के प्रभाव निम्न हैं। यदि मंगल शुभ हो, अर्थात उच्च मित्र राशि में या शुभ दृष्टि से युक्त हो,
तो जातक साहसी, आत्मविश्वासी, तेज निर्णय लेने वाला और नेतृत्व गुणों से युक्त होता है। शिक्षा या तकनीकी क्षेत्र जैसे इंजीनियरिंग, सेना, खेल, पुलिस या प्रशासन में सफलता अवश्य मिलती है। जातक अपनी संतानों को भी ऊर्जावान, प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी बनाता है। प्रेम संबंधों में आकर्षण और जोश रहता है, परंतु जातक सच्चा प्रेमी भी हो सकता है। व्यक्ति सृजनशीलता, सृजनात्मक कार्यों में ऊर्जावान रहता है और अपने कर्मों से नाम अवश्य कमाएगा। अगर मंगल अशुभ या पीड़ित हो, अर्थात शनि, राहु, केतु या चंद्र या शत्रु राशि में हो, तब संतान से जुड़ी चिंताएं या संतान सुख में बाधा आ सकती है। शिक्षा में रुकावटें, अधीरता या जल्दबाजी के कारण हानि संभव है। प्रेम संबंधों में तकरार, गलतफहमी या अचानक टूटने जैसी स्थिति बन सकती है। जल्दी गुस्से में जल्द निर्णय लेकर पछतावा हो सकता है। जठर, रक्त या पाचन से संबंधित समस्याएं व्यक्ति को सता सकती हैं। अहंकार या अधिक प्रतिस्पर्धा की भावना नुकसान पहुंचा सकती है। पंचम भाव में मंगल के उपाय देखे जाएं। सबसे पहले मंत्रों का जप। मंगल के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना उचित रहेगा। हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी का हनुमान चालीसा और लाल चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। दान करें। मंगलवार को लाल मसूर, तांबा, गुड़, लाल वस्त्र या मूंगा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें तो उचित रहेगा। अहंकार व क्रोध से बचें। मंगल की अशुभता का सबसे बड़ा इलाज है संयम और नम्रता का अभ्यास करें। मूंगा रत्न धारण करें। यदि मंगल शुभ हो तो मंगलवार को मूंगा रत्न सोने या तांबे की अंगूठी में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद। सेवा करें। छोटे भाइयों या जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना मंगल को प्रसन्न करता है। यंत्र या पूजा। मंगल यंत्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें और रोज एक दीपक अवश्य जलाएं। अगर संक्षेप में बात की जाए, अगर मंगल शुभ है तो शिक्षा, नेतृत्व और आत्मबल, संतान सुख में सफलता अवश्य दिलाता है। यदि यही मंगल अशुभ है तो अधीरता, संतान की समस्या, प्रेम में विवाद या मानसिक तनाव दे सकता है।